जय माँ वैभव लक्ष्मी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। माँ लक्ष्मी की आप सभी पर कृपा दृष्टि बने रहे। आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, एक मेरी सिस्टर है जिनका कमेंट आया था कि हमें लक्ष्मी माँ का पूजन है वो कैसा करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसकी विधि क्या है। कुंवारी लड़कियाँ ये व्रत रख सकती हैं या सुहागन लड़कियाँ ये व्रत रख सकती हैं। व्रत की क्या विधि रहती है, व्रत कब शुरू करना चाहिए, मतलब संपूर्ण जानकारी और वैभव लक्ष्मी व्रत के बारे में मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना। देखिए, ये जो वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत होता है ये हर शुक्रवार को होता है। मतलब शुक्रवार को हमें इस व्रत को करना होता है। अब आपको मैं बता दूं ये व्रत आप कब शुरू करेंगे। देखिए, एक महीने में दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। जो पूर्णिमा के बाद शुरू होता है, शुरू के 15 दिनों का, पूर्णिमा से पहले दिन जब हमारा जो पक्ष शुरू होता है वो कृष्ण पक्ष शुरू होता है, और उसके बाद जो पक्ष शुरू होता है वो शुक्ल पक्ष शुरू होता है। तो हमेशा इस व्रत को शुक्ल पक्ष में शुरुआत करें। शुक्ल पक्ष में आप इस व्रत को करने की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे शुक्ल पक्ष का पहला शुक्रवार जब आएगा उसी दिन आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। आपकी इच्छा है, आप इस व्रत को 11 शुक्रवार तक या 21 शुक्रवार तक या 51 शुक्रवार तक कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। अगर कुंवारी लड़कियां इस व्रत को रखती हैं तो कुंवारी लड़कियां भी इस व्रत को रख सकती हैं। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि कुंवारी लड़कियां व्रत नहीं रख सकती हैं। कुंवारी लड़कियां भी व्रत रह सकती हैं, और जो सुहागिन औरतें हैं वो भी व्रत रख सकती हैं। और देखिए, शुक्रवार के दिन खीर अवश्य बनाएं, या अगर घर में खीर ना बने तो आप मखाने का भोग लगा सकते हैं। जो मिठाई से दूध से बनते हैं छेना, आप उनका भी मिठाई लगा भोग लगा सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है घर में तो आप चीनी का भी भोग लगा सकते हैं। मैं हर शुक्रवार को खीर ज़रूर बनाती हूँ। वैसे माता रानी को खीर बहुत ज़्यादा प्रिय है। अगर संभव हो तो खीर ज़रूर बनाएं। अब मैं आप सभी के साथ पूजा विधि शुरू करती हूँ। तो अगर आप वो पूजा, ये जो पूजा है वो शाम के समय होती है, 4 से 6 बजे के बीच में आपको पूजा कर लेनी है। पहले एक पटा लेंगे, उसके बाद उसके ऊपर एक लाल कपड़ा बिछा देंगे। लाल कपड़ा बिछाने के बाद आप एक छोटा सा चावल का ढेर करेंगे, उस पे तावे का लोटा रखेंगे, उसमें थोड़ा सा अक्षत और 1 रुपये मैं डाल देती हूँ। उसके बाद देखिए, मैं यहाँ पे छोटे छोटे चावलों के और ढेर लगाऊंगी, जिन पर मैं गणेश जी को, लक्ष्मी माँ को और माता रानी को सबसे प्रिय जो है वो है श्री यंत्र। तो श्री यंत्र को भी हम स्थापित कर देंगे। तो इस तरीके से हम स्थापित कर देंगे। यहाँ पर फिर से हम छोटे छोटे चावल के ढेर लगाएंगे। एक पे जो हमने माता रानी के भोग के लिए खीर बनाई थी उस कटोरी को रख देंगे। एक कटोरी हम ऊपर रख देंगे, जो हमने तावे का लोटा रखा है, कलश है, उसके ऊपर रख देंगे। उसमें थोड़े से चावल डालेंगे और उसमें हम चांदी की, सोने की कुछ भी आभूषण रख सकते हैं। अगर चांदी सोने के आभूषण ना हो तो आप इसमें नगद रुपया भी रख सकते हैं। फिर हम प्लेट को तैयार करेंगे, पहले स्वास्तिक बनाएंगे और उसके बाद हम अपनी पूजन विधि है उसको शुरू करेंगे। तो देखिए, हम मैंने प्लेट ली है, आपके पास जो सक्षम है आप उससे व्रत रखिए। बस माता रानी भाव देखती हैं। आप इस व्रत को जब भी करें तो आपको देखिए पूरा दिन आपको व्रत रहना है। आपको किसी के घर का कुछ भी नहीं खाएंगे, पानी भी नहीं पिएंगे, ना आपको किसी से उधार कुछ लेना है, ना ही अगर आपको लग रहा है कि आज आप कहीं जाएंगे तो आप उस दिन व्रत ना करें, अगले शुक्रवार को उस व्रत को कर लें। तो कभी भी आप, ऐसा नहीं है आप दूसरे घर का पानी पिए, किसी की भी चुगली नहीं करनी है। बिल्कुल पूरे दिन पूरे मनोभाव से माता रानी का रटन करते रहना है, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। फिर शुद्ध देसी घी का हम दीपक जलाएंगे, देसी घी का ही दीपक जलाएंगे और धूप सैली लगाएंगे। तो ऐसे हम करके पूजा करेंगे। देखिए, माता रानी जो है वो बहुत ज़्यादा सब पर दया करती है। अगर आप इस व्रत को पूरी श्रद्धा और भाव से करते हैं तो माता रानी की आप सभी पर कृपा ज़रूर बनेगी। अब पुष्प में माता रानी को वैसे तो कमल बहुत प्रिय है, लेकिन भाई गांव में कमल नहीं मिलता है, कमल का फूल नहीं मिलते हैं, तो आप गुलहड़ के भी फूल ले सकते हैं और आप गुलाब के भी फूल ले सकते हैं। सॉरी, बोलने में थोड़ा वो हो गया। गुड़हल के भी फूल ले सकते हैं और गुलाब के। आज मुझे ना गुलाब का एक ही फूल मिला तो मैं एक गुलाब का ले आई और सारे फूल मैं गुड़हल के ले आई हूँ। तो आप, लाल रंग का पुष्प होना ज़रूरी है।
आप अगर जो भी पुष्प मिल जाए, वैसे गुलाब के मिल जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। मुझे गुलाब का ना एक ही फूल मिला था और गुड़हल के बहुत सारे फूल थे तो मैं ले आई थी। तो इस तरीके से हम सबको गुड़हल का जो फूल है वो सबको चढ़ाएँगे। उसके बाद हम वस्त्र स्वरूप कलावा सबको अर्पण करेंगे। देखिए, वस्त्र स्वरूप सबसे पहले गणपति बप्पा को करेंगे, क्योंकि गणपति बप्पा सबसे हर पूजा में सबसे पहले पूजे जाते हैं। उसके बाद हम माँ लक्ष्मी को कलावा स्वरूप वस्त्र धारण करेंगे। उसके बाद हम श्री यंत्र को भी वस्त्र धारण करेंगे। देखिए, आप इस व्रत को जब भी करें तो आप जैसे जब पीरियड्स का समय होता है तब भी आप इस व्रत को छोड़ दें। उस व्रत को आप अगली बार काउंट कर लें। और इस व्रत की जो उद्यापन विधि है वो आखिरी शुक्रवार को होती है। जैसे आपने 21 शुक्रवार की मन्नत मानी है तो आप 20 शुक्रवार व्रत रखेंगे, 21 शुक्रवार को आप फिर से व्रत रखेंगे और उसी दिन आप उद्यापन करेंगे। फिर हमने जो आभूषण रखे थे उनको भी हम वस्त्र स्वरूप धारण करेंगे कलावा, और हम प्लेट को भी करेंगे। अब हम सभी को रोली से तिलक करेंगे। पहले गणपति बप्पा को करेंगे, फिर लक्ष्मी माँ को करेंगे और फिर हम गहनों को करेंगे और सबको हम रोली से तिलक करेंगे। आप देखिए, मार्केट से वैभव लक्ष्मी व्रत नाम से पुस्तक है, उसको खरीद लीजिए। पीछे जो पुस्तक में श्रीयंत्र है आप उसको पहले प्रणाम करिए और पूरे भाव से आप इस पूजा को करिए। पूरे भाव के साथ अगर आप इस पूजा को करते हैं तो आपकी मनोकामना है माता रानी अवश्य पूर्ण करती हैं। तो यहाँ पर माता रानी के बहुत से स्वरूप हैं। आप इन सब स्वरूपों को अ, नतमस्तक करिए और सभी से अपने घर आने के लिए आग्रह करिए। यहाँ पे सबसे हम शुरू करते हैं तो एक श्लोक है, उस श्लोक को आप स्तवन करके तभी पूजा पाठ शुरू करिए। आप स्तवन करिए और उसके बाद जो शीला वाली कथा होती है ना, उस कथा को आप ज़रूर पढ़िए। घर के सारे सदस्यों को इकट्ठा करके बिठा लें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस व्रत का जो परिणाम होता है वो बहुत ही ज़्यादा सुखद होता है। माता रानी ने मेरी बहुत सच में ज़िंदगी है पूरी की पूरी बदल दी है। मेरे घर में हर तरह से सुख शांति है, माता रानी की कृपा से आ गई है। मैं इस व्रत को दोबारा से मैंने शुरू कर लिया है। एक बार मैंने 21 शुक्रवार व्रत करके और उद्यापन करके उस व्रत को पूर्ण किया। दोबारा मैंने फिर से इस व्रत को उठाया है, फिर से मैं इस व्रत को कर रही हूँ। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जा रहा है, आप कुछ और जानना चाह रहे हैं, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूँगी। जब सुहागन देखिए, जब उद्यापन विधि हम करते हैं तो हम 5, 10, 5, 11, 7, 21 जैसी आपकी क्षमता है, आपकी जैसी इच्छा है, आप उतनी सुहागन या कुंवारी लड़कियों को घर पे बुलाकर आप उनको पूर्ण भोजन कराइए और उनको आप सुहागन और जो है सुहागन महिलाएं अगर आप बुलाते हैं तो उनको आप वो अपनी इच्छा अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार उनको आप जो भी चाहें, जैसे उनका पूरा श्रृंगार है दान कर सकते हैं, कोई आप बर्तन दान कर सकते हैं। आपकी जैसी क्षमता हो, माता रानी की जैसी आप पर कृपा हो, आप वैसा कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से पूरे व्रत कथा को पढ़िए। उसके बाद माता रानी की स्तुति करिए और माता रानी की आरती करिए। इस तरीके से देखिए हम इस व्रत को करते हैं। और आपके लिए मैं एक और बात बता दूँ, ये जो पूजा विधि है इस पे जब हम करते हैं, इसे हम मंदिर में भी कर सकते हैं और हो सके तो आप अलग चौकी ज़रूर लगा लीजिए माता रानी की। और इस चौकी को हम सुबह उठाते हैं। शनिवार की सुबह आप नहा धो के चौकी को उठा लीजिए। जो कलश है जिसमें जल भर के आपने रखा है उसे तुलसी पर चढ़ा दीजिए और जो चावल के दाने हैं उनको आप चिड़ियों को छत पर डाल आइए। और आपने जो पूजा पाठ के लिए माता रानी गणपति बप्पा की जो मूर्तियां ली हैं उनको आप मंदिर में फिर से स्थापित कर दीजिए। किताब को आप उठा के रख दीजिए। इस तरीके से आप चौकी उठा लीजिए। तो इस तरीके से हम हैं, माता रानी की पूजा हमें करनी चाहिए। और सही बता रही हूँ, अगर आप इस तरीके से पूजा करते हैं, माता रानी सिर्फ भाव देखती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे महंगे आपका क्षमता नहीं है आपकी तो आप उनको कुछ महंगा दें। माता रानी सिर्फ भाव देखती हैं। पूरे भाव से और खुशी खुशी आप माता रानी की पूजा करिए।
पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभदाता, करम प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, माता रानी की आरती पूरे मनोभाव से करिए, इसमें घंटी नहीं बजती है। आप माता रानी की पूरी पूजा इस तरीके से कर लीजिए। देखिए इसी तरीके से मैं पूजा करती हूँ। मैंने जो किताब में विधि लिखी है उसी विधि से मैं पूजा पूरी करती हूँ, और मैंने मोबाइल पे भी देखा था तो मैं इसी तरीके से विधि करती हूँ। और मेरी मम्मी, मैं जब बचपन में ना मेरी मम्मी भी इस व्रत को रखती थी, तब मैंने उनसे भी देखा था। तो इस तरीके से मेरी मम्मी भी इसी तरीके से पूजा करती थी। मोबाइल पे देखा तो उसी तरीके से सबने बताया, पुस्तक में भी इसी तरीके से लिखा था, उसी तरीके से मैं भी इस व्रत को करती हूँ। महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। यत्र भयाग्निदानमान चरण प्रक्षालनं भोजनं सत्य सेवा पित्त देवार्चनं विधि सत्य गवा पालनं धान्यनमापि शब्दो न कलशस्तातु प्रिया दृष्टा प्रहरि वशामि कमला तस्मिन् गृहे निष्फला। उसके बाद आरती करने के बाद 2 श्लोक होते हैं जो कि जिस पे आरती लिखी है ना उसी पेज के नीचे होते हैं। एक श्लोक और होता है जिस पे साफ-साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा है। आरती करने के बाद इस श्लोक को पढ़ें, फिर माता रानी से प्रार्थना करें और उनसे आप जो भी आप पूजा पाठ में कमी रह गई हो तो माता रानी से क्षमा याचना करें और माता रानी से कहें, हे माँ, मैंने आपकी पूजा की, मेरी पूजा स्वीकार करें। तो अभी आप देख सकते हो समय जो हुआ है वो अभी ज़्यादा नहीं हुआ है और मैंने पूजा है वो कर ली है, मतलब 6 बजे तक मेरी पूजा थी वो हो गई है। तो आप सब इस समय का ज़रूर ध्यान रखें और पूजा आप ज़रूर करें। तो यहाँ पर गौ माता थी, वो आई थी तो हम इनको खिला रहे थे। आप देख सकते हो। उसके बाद एक दीपक तुलसी को ज़रूर लगाएं, क्योंकि माता रानी की जो प्रिय सखी हैं वो तुलसी माँ ही है, तो उनको भी दीपक लगाएं और पूजा हमारी